पाठ्यक्रम डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का परिचय में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अंकित अरोरा आपके पाठ्यक्रम का समन्वयक हूं। मेरे साथ छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से पाठ्यक्रम के सह समन्वयक डॉक्टर रोहित कुमार मिरी हैं। इस पाठ्यक्रम में 40 मॉड्यूल हैं और यह 5 इकाइयों में विभाजित है। यह 4 क्रेडिट का कोर्स है और इस कोर्स की अवधि 12 सप्ताह है। यह कोर्स मुख्य रूप से 10वीं 12वीं उत्तीर्ण और आईटीआई छात्रों के लिए बनाया गया है। इस कोर्स की भूमिका के बारे में कुछ बातें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग में डीबीएमएस का बहुत बड़ा योगदान है। ये तकनीकें बड़े पैमाने पर डेटा पर निर्भर करती हैं और डीबीएमएस उन्हें प्रभावी ढंग से डेटा स्टोर करने, एक्सेस करने और एनालाइज करने में मदद करता है। इसके बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की प्रक्रियाएं उतनी प्रभावी नहीं हो पाती। क्लाउड आधारित डीबीएमएस सेवाएं जैसे अमेज़न, गूगल क्लाउड, एसक्यूएल आदि डेटा को आसानी से स्टोर और मैनेज करने में मदद करती हैं। ये सेवाएं स्केलेबल और किफायती होती हैं। डीबीएमएस डेटा को संग्रहित और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे विश्लेषण करना आसान हो जाता है। यह व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायक होता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूजर के प्रोफाइल पोस्ट्स और मैसेज को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस का उपयोग किया जाता है। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता डीबीएमएस का उपयोग मरीजों के रिकॉर्ड, मेडिकल हिस्ट्री और उपचार की जानकारी को सुरक्षित करने के लिए करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट डीबीएमएस का उपयोग अपने ग्राहकों का ऑर्डर, प्रोजेक्ट इंक्वायरी, पेमेंट डेटा को मैनेज करने के लिए करते हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य, विषय वस्तु, पूर्वापेक्षाएं और इच्छित श्रोतागण, मूल्यांकन पद्धति, प्रमाणीकरण आदि के संबंध में डॉक्टर रोहित कुमार मेरी, पाठ्यक्रम के सह समन्वयक, आपसे आगामी जानकारी साझा करेंगे। नमस्कार। पाठ्यक्रम का उद्देश्य डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम के मूल सिद्धांतों को समझना, रिलेशनल डेटाबेस और एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का परिचय प्राप्त करना, डेटाबेस डिजाइन और मॉडलिंग की प्रमुख तकनीकों को सीखना, डेटाबेस के लिए नॉर्मलाइजेशन का उपयोग को समझना और अपनाना, डेटाबेस सुरक्षा और गोपनीयता के मुख्य विषयों को समझना, ट्रांजैक्शन प्रबंधन की अवधारणाएं समझना और उन्हें लागू करना, NoSQL डेटाबेसेस एंड डेटा वेयरहाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का अध्ययन करना। विषय वस्तु, यह कोर्स 5 इकाई में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले इकाई में डेटाबेस का परिचय, जैसे डेटाबेस क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का परिचय, उसका उपयोग और इसके बुनियादी कमांड्स के बारे में भी जानेंगे। इकाई 2 में डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जिसमें हम डेटाबेस डिजाइन के चरण और आवश्यकताएं को समझेंगे, जैसे नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड बीसीएनएफ के बारे में जानेंगे। इकाई 3 क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, इसके बारे में जानेंगे, जैसे क्वेरी को तेज और कुशल बनाने की तकनीकें सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इकाई 4 में इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिक्योरिटी, डेटाबेस को सुरक्षित रखने के तरीके और तकनीकें सीखेंगे। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू NoSQL डेटाबेस के बारे में सीखेंगे, जिसमें NoSQL डेटाबेस का परिचय और उनके लाभ के बारे में जानेंगे। इकाई 5 में हम डेटा इंटीग्रेशन के बारे में, जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा को एकीकृत करने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन टू
डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, वितरित डेटाबेस जिसे बोलते हैं, उनका परिचय और उनका उपयोग के बारे में जानेंगे। पाठ्यक्रम पूर्वापेक्षाएं और इच्छित श्रोतागर जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का बुनियादी ज्ञान रखता हो। इच्छित श्रोतागर में 10वीं उत्तीर्ण, 12वीं उत्तीर्ण और ITI के छात्र। मूल्यांकन पद्धति, मूल्यांकन के 2 घटक होंगे। पहले घटक 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा और दूसरे में 70 अंकों की प्रोक्टेड परीक्षा होंगे। प्रमाणीकरण, परीक्षा के सफल समापन पर छात्र को दिशा निर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम में भागीदारी और सफल समापन की घोषणा करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस कोर्स में शामिल होकर आप DBMS के क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकते हैं। हम आपके सक्रिय सहभागिता की उम्मीद करते हैं और आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। आपके पंजीकरण की प्रतीक्षा है। शुभकामनाएं।